अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं बेदारी न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद फ़ैसल मदनी। आज हम गुफ्तगू करेंगे महरम रिश्ते जिनसी दरिंदे क्यों कर बनते हैं। क्या आज की बच्चियां अपने महरम रिश्तों से भी महफूज नहीं? माहौल या माशरे में ये बिगाड़ क्यों कर पैदा हो रहा है? बच्चियां जाएं तो कहाँ जाएं? इस जैसे मिलते जुलते कई सवालों का जवाब इंशाल्लाह आज हम तलाश करने की कोशिश करते हैं। इन सवालात के पैदा होने की वजह के पीछे कुछ वजूहात तो वाक़यात हैं जिनका ज़िक्र आगे होगा। हम सब अपने तईं एक इस्लामी मुआशरे के बासी हैं जहां हमें मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। हमारे नाम मुसलमानों वाले और काम भी किसी हद तक मुसलमानों वाले हैं, बाकी भूल चूक अल्लाह मुआफ़ करने वाला है। मेरी ये सोच तब तक थी जब तक मेरी वालिदा ने महल्ले की मस्जिद की इंतज़ामिया की इजाज़त से अपने महल्ले की औरतों को नमाज़ व सूरतें सिखाने और बच्चियों को नाज़रा कुरान पढ़ाने का आगाज़ नहीं किया था। औरतों की आमद शुरू हुई और वालिदा को अपना हमदर्द समझकर दिल के फफूले फूटने लगे और उनके घरों की ऐसी भयानक कहानियाँ सुनने को मिली कि वालिदा सकते में आ जाती और तमाम दिन परेशान और गमज़दा रहती। कई औरतों के मुताबिक इनके शोहर इन्हें कई बार तलाक दे चुके हैं मगर घर जाने नहीं देते। वो खुद भी इतनी हिम्मत जता नहीं पाती कि अपने बच्चे और घर बार छोड़कर बेआसरा हो जाएं। नतीजतन खामोशी से हरामकारी की ज़िंदगी बसर कर रही हैं। कुछ के मुताबिक वो मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम में रह रही हैं और कभी इनकी बच्ची किसी कज़न के हत्थे चढ़ गई या कभी चचा ताया इनसे छेड़छाड़ करते हैं और शोहर को अपने भाई पर पूरा भरोसा है तो इसे बताने की हिम्मत नहीं और इनकी सर्दियां गर्मियां रातों को बच्चियों की चौकीदारी में गुजरती हैं, जबकि कुछ के मुताबिक बच्चियों का बाप ही गंदी नज़र रखता है। सवाल ये है हमारा मुआशरा इस रास्ते पर क्यों जा रहा है और इस सूरत हाल से बचने का तरीका क्या है। मफ़हूम हदीस है कि जब तुम में हया न रहे तो जो चाहे करो, और इंटरनेट मीडिया इस वक्त हमारे घरों की हया ख़त्म करके बेटियों और बापों, बहनों और भाइयों, चचाओं और भतीजों, मामुओं और भांजों को एक साथ बिठाकर अखलाक बाख्ता ड्रामे और फिल्में दिखाने में कामयाब हो चुका है। कुछ अरसा कबल जस्टिस सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी के एक बयान पर काफ़ी लेदे हुई और मजाक उड़ाया गया कि बाप और बेटी का एक कमरे में तन्हा बैठना इस्लामी एतबार से दुरुस्त नहीं, जबकि ये बात हकीकत पर मबनी है। मैं ये नहीं कहता कि हमारे मुआशरे का हर बाप जिनसी दरिंदा होता है, मगर इस सच्चाई से भी इनकार नहीं कि जब कुछ जहनी और जिनसी बीमार मर्दों पर शहवत का गलबा होता है तब वो बाप, भाई, चचा या मामू नहीं रहते और शैतान के वार से बलम बाउर जैसे बड़े बड़े आबिद नहीं बच सके तो हम क्या हैं। मेरी खाला के घर एक गरीब दाई सदका लेने आती है। एक बार मेरी मौजूदगी में वो आई और बातों बातों में खाला को कोड वर्ड में कहने लगी कि इस माह मैंने 3 केस ख़राब किए, जिनमें से एक बाप, दूसरा भाई और तीसरा एक चचा का था। ये भी सच है कि हमारे नौबालिग लड़कों या घर के मर्दों में हिजान सबसे पहले अपने घर की मस्तूरात के नामुनासिब लिबास देखकर पैदा होता है। माएँ, बेटियां और बहनें गहरे गले, आदि आस्तीनों और छोटे चाकों वाली कमीज़ों के साथ चुस्त पजामे पहनकर बिना दुपट्टे के घर में फिरेंगी तो शैतान को अपना वार करने का भरपूर मौका मिलेगा। इसीलिए इस्लाम ने औरत को सीना छुपाने और ओढ़नी डालने का हुक्म दिया है। घर का माहौल माँ पाकीज़ा बनाएगी तो औलाद हयादार होगी। हया अपने साथ अनवारो बरक़ात लाज़िमन लाती है, वरना जो तरबियत मीडिया हमारे घरों की कर चुका है इसके यही समरात और नताइज देखने को मिलेंगे।
ऐसे मुआशरे में जहाँ शादी की उम्र 28 या 30 साल हो, वहाँ 14 साल का एक नौउम्र लड़का घर की औरतों के हुलियों से हज़े कशीद करके मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम का फ़ायदा क्यों करना उठाएगा। इस तहरीर में तबका अशराफिया की बात नहीं हो रही, क्योंकि इनके हाथों आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। यहाँ मौजूए बहस लोअर या मिडिल क्लास दुनियादार घर हैं जिनमें प्राइवेसी का तसव्वुर नहीं। वहाँ ऐसे वाक़यात रूनुमा हो जाते हैं और ढांप दिए जाते हैं, क्योंकि जनान खाना और मर्दान खाना अब हमारे नज़दीक आउटडेटेड हो चुका है और एक या दो कमरों में रिहाइश पजीर ख़ानदान प्राइवेसी के मफहूम से भी वाकिफ़ नहीं। जदीदियत की दौड़ में हया से गफलत बरत कर जो नताइज सामने आ रहे हैं, इनका सदेबाब न किया गया तो हालात मज़ीद भयानक होते जाएंगे। इस सिलसिले में कुछ तजावीज़ पेश खिदमत हैं। बच्चियाँ और माएँ सातर लिबास इस्तेमाल करें, फ़ैशन करें, मगर सतर ढांपने के एहतमाम के साथ। फ़ैशन सिर्फ हाफ सेल्यूस, गहरे गलों या चुस्त पजामों का नाम नहीं। हुर्मत मसाहिरत के मसाइल बच्चियों, बच्चों और बापों को अजबर होने चाहिए। बच्चियां बलूगत के बाद वालिद को ना दबाएं और ना ही कोई और जिस्मानी खिदमत करें या लिपटें। जिस्मानी खिदमत बेटे या माएँ करें, और अगर अशद ज़रूरत या मजबूरी हो तो इस बारे में गुंजाइश की तफसीलात और मसाइल के लिए मुफ्तियान किराम से रुजू करें। बेटियां बाप के साथ बैठकर अकेले या सब के साथ टीवी देखने से परहेज़ करें, और माएँ भी अपने 14-15 साला बेटों के साथ जिस्मानी कनेक्शन यानी गले लगाने या साथ लिटाने से परहेज़ करें। बाप बेटियों के कमरे में दरवाज़ा खटखटा कर आएँ या दूर से खंगारते हुए आएँ, ताकि बच्चियां अपना लिबास दुरुस्त कर लें। यही सूरत एक या दो कमरों के घर में रिहाइश पजीर होकर भी इख्तियार की जा सकती है। बाप बच्चियों को सोते से मत जगाएं और ये जिम्मेदारी वालिदा सरअंजाम दे, क्योंकि सोते में लिबास बेतरतीब हो सकता है। भाइयों या महरम रिश्तों के साथ जिनसी मजाक में हाथ मारना, प्यार में गले लगाना या सलाम के लिए हाथ मिलाना सिर्फ ड्रामों फिल्मों की हद तक ही रहने दें। एक इस्लामी मुआशरे के मकीनों के लिए इसकी कोई गुंजाइश नहीं, मगर अब ये देखने में आ रहा है कि बहनोइयों या कज़न्स के साथ हाथ मिलाना, शादी ब्याह में इनके महरम रिश्तों के साथ नाचना गाना मायूब नहीं समझा जाता। तभी शैतान अपने दाव पेच आजमा लेता है। लाड में चचाओं के गले झूल जाना, मामुओं से बगलगीर होना, बाप भाइयों के साथ बैठकर इंडियन ड्रामे देखना, जिनकी कहानी ही नाजायज़ मुआशकों से शुरू होकर नाजायज़ बच्चों के जन्म से आगे बढ़ती है, और हमलो ज़िस्की के मनाजिर आम सी बात हैं। इन सब से बचें। बच्चियों को सिखाएं कि वो खुद को जितना ढांप कर रखेंगी और रेज़रो रहेंगी, इतना ही इनके ईमान, कल्ब व चेहरे के नूर में इजाफा होगा और किसी को इनसे छेड़छाड़ की भी ज़रूरत ना होगी। याद रहे कि ये सब इक़दामात हर्फ आखिर नहीं, बल्कि एहतियाती तदाबीर हैं, जिन्हें अपनाने के बावजूद अगर कोई महरम रिश्ता जंसी दरिंदा बन जाए तो इनका इलाज संसारी या बंदूक की एक गोली है, ता वक्तिया के दरिंदों की हैवानियत को लगाम दी जा सके। ये कुछ आरा हैं, मशवरे हैं, ये हुक्म नहीं है। इनको आज़मा लेने के बाद उम्मीद है कि हमारे मुआशरे के अंदर हैवानियत कम हो जाएगी। ये बहुत सारे ऐसे वाक़यात भरे पड़े हैं, हमारे इर्द गिर्द में फैले पड़े हैं और सरगोशियों के अंदाज में सुनाए जाते हैं, जिनमें बाप अपनी बेटी से हवस पूरी करता है और भाई अपनी बहन को अपनी हवस का निशाना बना देता है। बेटा माँ को रात को सोते हुए अपनी हवस का निशाना बनाता है, तो कहीं बहन भाई के ऊपर अपना नज़रें जमाए बैठी है। तो ऐसा क्यों है? इसमें कसूरवार कोई और नहीं है। कसूरवार अपने गिरबान में झांक कर देखेंगे तो मैं हूँ और आप हैं। आइए कुछ ऐसा करते हैं कि हम ऐसी चीज़ों से बच जाएं। कुछ मशवरे आपको दिए हैं, इनमें से कुछ अच्छे लगें तो उन पर अमल कीजिए, अगर नहीं लगते तो फिर कोई ऐसी आरा बताइए कि हम इस फितने से किस तरह बच सकते हैं, ताकि हमारे घर हया और पाकदामनी का महवर बन सकें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान
जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दीजिए। याद रखिए, इस चैनल का मकसद फ़कत इस्लाम कबूल करने वाले यतीम, गरीब और मिस्कीन बच्चों की तालीमी कफ़ालत करना है। जज़ाकल्लाहु खैर।